Hello viewers, again you welcome back on your channel चौहान मैथ्स क्लासेस। आई एम अर्जुन सिंह चौहान और आज फिर से मैं आपके सामने एक नए क्वेश्चन के साथ आया हूं और जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर सेकंड। द प्रीवियस पार्ट वी हैव डन ऑलरेडी, so if you want to check out that question you can search from the description box and link is given, you can directly check out. So let's move this question. So this question basically related to the age. So the question is 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. क्लियर? मतलब जब हमने इस क्वेश्चन को रीड किया तो हमें यहाँ से पता लग गया कि यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी हुई है 5 years ago मीन 5 years बिफोर नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। की नूरी थी वो सोनू की एज की थ्राइस मीन 3 टाइम थी। तो यहाँ पर हमें पता लगा कि दो करेक्टर हैं, एक है हमारे पास नूरी और एक है सोनू। सो व्हाट शुड बी देयर? उन्होंने लास्ट में पूछा है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो हमें एज फाइंड आउट करनी है नूरी और सोनू की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करना होगा, हमने लेट कर लिया, हमने लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल्स टू x years एंड सोनू एज इक्वल्स टू y एज। क्लियर भाई? हमने दोनों की प्रेजेंट एज को लेट कर लिया x और y। लेट द एज ऑफ द नूरी इज x एंड सोनू एज इज y। सो नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन में दे रखा हुआ 5 years एगो। भाई 5 years एगो का मतलब हो गया कि 5 years हम दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों की एज में से हमें माइनस करना होगा। तो 5 years एगो है तो उनकी भाई एज प्रेजेंट एज है जो आज कितनी है x है और सोनू की y है। तो 5 years एगो जो नूरी की एज होगी, नूरी विल बी x माइनस 5 एंड सोनू एज विल बी y माइनस 5। ठीक है? तो मतलब हमने उनकी 5 years एगो जो एज थी, 5 years एगो जो एज थी वो हमने पता लगा लिया कि नूरी x माइनस 5 और सोनू y माइनस 5। अब वो कह रहा है नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड सोनू। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि दोनों की एज को मतलब यहाँ पर इक्वेशन बनानी होगी। तो इक्वेशन कब कैसे बनाते हैं? तो मैंने एक बार तरीका बताया था कि सबसे पहले जो दोनों कैरेक्टर को उनको इक्वल में लिख लीजिए आप। मतलब जो भी वहां पर दे रखा हुआ, जैसे यहाँ पर दोनों कैरेक्टर है उनको इक्वल में लिखने का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो नूरी की जो एज है 5 years है वो कितनी दे रखी है x माइनस 5 और सोनू की दे रखी हुई है y माइनस 5। जब हमने क्वेश्चन को रीड किया तो हमें वहां से पता लगा नूरी वाज थ्राइस, मतलब जो नूरी एज है वो थ्राइस है ऑफ द एज ऑफ सोनू। तो मतलब नूरी बड़ा हुआ है, यहाँ पर नूरी बड़ा हुआ। तो जब बड़ा हुआ तो हमेशा हम मल्टीप्लाई करेंगे जो स्मॉल है उसमें, मतलब दोनों में जो छोटा है हम उधर मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है? और ये हमेशा यही ध्यान रखना कि जो छोटा है मल्टीप्लाई हमने उधर ही करनी है। ठीक है? क्योंकि नूरी तो ऑलरेडी 3 टाइम थी, जब हमने इसमें 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तभी दोनों का जो एज होगा वो इक्वल रहेगा। ठीक है? तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू डू मल्टीप्लाई 3y माइनस 15। वेरिएबल को एक तरफ कर लेते तो यहाँ से x माइनस, क्योंकि ये प्लस है तो 3y इधर आके माइनस हो गया, माइनस 15 और ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे इक्वेशन बन रहा है हमारा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 5, इट मीन इट इज माइनस 10। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करते हुए। अब हम करेंगे अगेन क्वेश्चन को देखें तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो लिखा हुआ है 10 years लेटर मीन 10 years के बाद। अगर देखें तो अभी उनकी जो प्रेजेंट एज है वो x है, तो यहाँ पर 10 years लेटर की बात करें तो 10 years लेटर नूरी एज विल बी x प्लस 10। मतलब हमने 10 ऐड कर दिया। ऐसी सोनू की एज के लिए अगर बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा y प्लस 10। ठीक है? क्योंकि जब ये जो सॉल्व कर रहे हो ना तो ये जरूरी नहीं कि बार बार इसको लिखोगे कि नूरी इज इक्वल्स टू, हम डायरेक्ट कंडीशन बनाकर भी यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन क्योंकि जब हमने पेपर में क्वेश्चन करना होता है तो हमें एक एक पॉइंट क्लियर करके दिखाना होता है ताकि एग्जामिनर उसको कैच कर पाए कि कितने अच्छे वे से उसने क्वेश्चन किया हुआ है, ताकि वहां पर आपके मार्क्स ना कटो। तो नूरी एज इक्वल्स टू x प्लस 10 एंड सोनू एज इक्वल्स टू y प्लस 10। कह रहा है आप कंडीशन देखें तो कह रहा है नूरी विल बी ट्वाइस,
मतलब जो नूरी की एज है दैट विल बी ट्वाइस एज ओल्ड ऑफ सोनू। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के एज को इक्वल बनाना पड़ेगा। नूरी इक्वल्स टू नूरी एज इक्वल्स टू सोनूस एज। तो नूरी की एज दे रखा हुआ है वहां पे x प्लस 10 एंड देयर y प्लस 10। तो भाई नूरी 2 टाइम ओल्ड है सोनू की, तो मल्टीप्लाई हमें सोनू वाली साइड में करना होगा 2 से, तभी इक्वल बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 10 डू मल्टीप्लाई 2y प्लस 2 10 जा 20। वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 एंड दिस इज माइनस 10, सो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा ये बना हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये बना हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पर भी x के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं, यहाँ भी कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। मीन जो हमारा x वेरिएबल है वो सेम दे रखा हुआ है, तो हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है, रखेंगे तो हमारा x और y की वैल्यू यहाँ से आ जाएंगी बाय द एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी हुई है कि हमें इस क्वेश्चन को करना है सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से। तो चलिए आगे करें इसको। तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10 एंड अनदर इक्वेशन भी है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। सो दिस इज माइनस, अपोजिट साइन आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा, दिस इज कैंसिल्ड। सो व्हाट लेफ्ट हियर, माइनस y लेफ्ट, बिकॉज 3 माइनस 2 इज 1। सो इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट माइनस का 20, सो माइनस टू माइनस कैंसिल, y वैल्यू इज इक्वल्स टू 20। सो y की वैल्यू जब 20 आई तो हमें इसको करना होगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जब 1 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10। सो x माइनस 3 मल्टीप्लाई विथ 20, इट इज मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू माइनस 10। सो x minus 2 3 is 60 is equals to minus 10. So this go that side. So x value will be minus 10 plus 60. So x is equals to 50. It mean जो आपका नूरी है जिसकी एज हमने x ईयर्स लेट की थी, तो उसकी एज आई है 50। तो नूरी एज इक्वल्स टू 50 एंड सोनू एज वाज y। सो y वैल्यू वी हैव गॉट हियर 20 इयर्स। ठीक है, तो दोनों की एज हमें पता लग गई, एक की आई 20 एंड एक की नूरी की आई 50। इफ यू वांट टू चेक आउट दैट योर आंसर्स आर करेक्ट और नॉट, सो व्हाट शुड डू, यू हैव टू पुट दिस वैल्यू नूरी एंड सोनू वैल्यू। अगर आप कहीं भी किसी भी कंडीशन में पुट कर दो, चाहे आप यहाँ पर पुट कर दो, चाहे आप यहाँ पर पुट कर दो, मीन जो हमने कंडीशन बनाई हुई है यहाँ पर, अगर आप इसमें पुट करोगे तो दोनों साइड होंगे वो कैसे आएंगे, एकदम इक्वल आएंगे। अगर आपके दोनों साइड इक्वल आते हैं, इसका मतलब आपने जो आंसर फाइंड आउट किए हैं वो आंसर आपके करेक्ट हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। तो दोबारा फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट। तब तक के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा एट द लास्ट मोमेंट, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट। थैंक यू एंड हैव अ हैप्पी लाइफ।